तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई, मेरे चैनल टेक आर्मी पॉइंट में आपका स्वागत। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि टी आर्मी भर्ती का रनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप टी आर्मी भर्ती का रनिंग करने जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और उसके बाद जब ग्राउंड पे पहुंच जाओगे तो ग्राउंड के गेट पे क्या क्या चेक हो रहा है, उसके बाद ग्राउंड में जाने के बाद आपको कितना टाइमिंग दिया जा रहा है, उसके बाद आपको मेडिकल में कौन कौन सा पार्ट्स को चेक किया जा रहा है, और उसके बाद यह भी बताऊंगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा बंदे किस किस चीज में डिसक्वालीफाई हो रहे हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बिना लेट किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब रनिंग ग्राउंड पे आप जाओगे तो ग्राउंड के गेट पे ही आपका सबसे पहले आपका हाइट चेक किया जाएगा। उसके बाद हाइट चेक करने के बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक किया जाएगा, फर्स्ट में आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका मार्कशीट चेक किया जाएगा, और उसके बाद आपका डोमिसाइल चेक किया जाएगा दोस्तों। और ये तीनों उसका फोटो कापी नहीं, इसका ओरिजिनल वहाँ पे चेक किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद चेक करने के बाद आपके उंगली पे एक यहाँ पे कलर लगाया जाएगा कि आप दोबारा आके मतलब मतलब डिसक्वालीफाई हो गए रनिंग, तो दोबारा आके फिर से रनिंग ना कर सको। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको दोस्तों 25-25 में बैठाया जाएगा। और अभी तो जोन 4 में 100-100 का ग्रुप बना रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 100 का ही ग्रुप सारे जोन में बनेंगे, वो भीड़ के हिसाब से होता है कि इस सेंटर पे कितना ज्यादा भीड़ है, उस हिसाब से ग्रुप बनाया जाता है दोस्तों। तो समथिंग मान के चलो कि 200-250 अलग जो जैसे यूपी बिहार है, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा ही बंदे फौज का क्रेज है, तो उसमें सबसे ज्यादा ही बंदे आते हैं, तो वहाँ पे कुछ 250 से 300 का बैच बनता है दोस्तों। और उसके बाद और एक पॉइंट है कि आप मतलब कितना पकड़, तो दोस्तों 100 का ग्रुप बना रहे हैं, उसमें से 10 समथिंग 10 से 15 पकड़ रहे हैं। बाकी अभी टाइमिंग का बात करूं दोस्तों, तो टीए में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि 5:10 दिया जा रहा है, 5:30 दिया जा रहा है। मैं बहुत सारा वीडियो देख रहा हूँ, बंदे बोले 5:30 दिया जा रहा है, 14 बंदे पकड़ रहे हैं, 15 बंदे का, ऐसा कुछ नहीं है। इसका टाइमिंग रनिंग का टाइमिंग होता है दोस्तों टीए में। किसी बैच में क्या है कि कोई तगड़े बंदे मिल जाते हैं, तो वो रेस को टाइट कर देते हैं, 4:30, 4:40, 4:50 में ही क्लोज कर देते हैं दोस्तों। बाकी ये ग्रुप के हिसाब से होता है टाइमिंग दोस्तों। किसी किसी ग्रुप में तो 5:10 वाला, 5:20 वाला ज्यादा मतलब बंदे रहते हैं, तो उस हिसाब से उसमें पकड़ते हैं दोस्तों। बाकी ऐसा कोई उसका फिक्स टाइमिंग नहीं है, इतना दिया जाएगा और इतना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बात, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपका रनिंग, उसके बाद रनिंग के बाद दोस्तों आपका होगा बीम बार, यानी आपको बीम मारना होता है 10, 10 मतलब मारना होता है, लेकिन 11 एक एक्स्ट्रा मरवा रहे हैं, ऐसे आपका क्षमता देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आपका होगा 9 फीट डिच, यानी कि लॉन्ग जंप, 9 फीट आपका लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप के बाद आप तुरंत ही जाओगे, आपका हाइट वेट चेस्ट सब नापा जाएगा। उसके बाद आपको एक जगह पे फिर बैठा दिया जाएगा दोस्तों। जो डिस्क्वालीफाई होगा उसको अलग से एक एक उधर एक बनाया जाता है ग्रुप, उधर से निकाल के उनको अपने अपने जगह पे भेजा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका फिजिकल पूरा चेक कर लेने के बाद रनिंग, उसके बाद आपका 9 फीट डिच, उसके बाद जिग जैग, उसके बाद बीम, मतलब सब चीज आपका चेक करने के बाद उसके बाद आप लोगों को एक जगह बैठा दिया जाता है, 20-20, 25-25 करके बंदे को बैठा दिया जाता है। और उसके बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरा चेक किया जाता है दोस्तों। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना दोस्तों, नहीं तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मांग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका मार्कशीट चेक किया जाएगा, यानी कि आप जीडी से देख रहे हो तो आपका 10 का मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपका क्लर्क का देख रहे हो तो 12th का होना चाहिए। बाकी ट्रेडमैन का, हाँ दोस्तों, यदि ट्रेडमैन का आप देख रहे हो तो 8 का मार्कशीट और 10 का मार्कशीट दोनों ले जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आधार कार्ड में जो बंदे क्या है कि कुछ बंदे करेक्शन करवा लेते हैं, तो करवा के किसी स्कूल से 8 का मार्कशीट उसी नाम से बनवा लेते हैं दोस्तों लोग। तो उसी को देखते हुए इन्होंने टीए आर्मी वालों ने बोल दिया है कि जो आपका 10 का मार्कशीट है और आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसको मैच करके ही आपको उसमें फिट कर रहे हैं दोस्तों। यदि आपका 10 का मार्कशीट और क्या बोलते हैं ये आधार कार्ड में मैच नहीं हुआ दोस्तों, तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई सबसे ज्यादा बंदे वहां पे हो रहे हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा आधार कार्ड जो क्या बोलते हैं बंदे करेक्शन करा लेते हैं, नाम अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेते हैं, नाम के आगे कुमार, ऐसे ऐसे करके मतलब चेंज करा लेते हैं जो बंदे, उनको सबसे ज्यादा पकड़ रहे हैं दोस्तों, और उनको तो वहां पे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आपका मार्कशीट चेक चेक होने के बाद दोस्तों, मार्कशीट के बाद आपको मांगा जाएगा डोमिसाइल, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जो ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, डोमिसाइल के बाद मांग रहा है कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति जाति प्रमाण पत्र, यानी जिस जिस जाति से हो आपका, उस जाति का जाति प्रमाण पत्र
बनता है दोस्तों। उसका ओरिजिनल ओरिजिनल ले जाना है दोस्तों, ओरिजिनल वहाँ पे मांगेगा दोस्तों। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, जो अपने गांव का सरपंच होता है वो बनाता है, और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी वही चरित्र प्रमाण पत्र एक पुलिस वाला भी होना चाहिए, जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपसे मांगा जा रहा है अनमैरिड, और यदि आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड सर्टिफिकेट और मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी आप लोग का कमेंट आएगा दोस्तों कि हम मैरिड हैं तो कहाँ से मैरिड सर्टिफिकेट बनाएं, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सर्टिफिकेट कहाँ बनता है दोस्तों। तो आपके गांव के जो आपके तो दोस्तों जो आपके गांव के सरपंच है वही बनाते हैं, आपका मोहर मार के लिख के देते हैं कि ये बंदे इतना से लेके इतना तक, मतलब अभी अनमैरिड है या फिर मैरिड है, लिख के वो देता है सरपंच दोस्तों। हाँ, उसके बाद आपका चेक किया जाएगा आधार। आधार सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट, आधार सबसे ज़्यादा चेक किया जा रहा है जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बंदे अपना अपना इसमें कई नाम करेक्शन कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आधार कार्ड पे चेक किया जा रहा है दोस्तों। और उसके बाद यदि आपके पास कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट है या एनसीसी सर्टिफिकेट है तो जरूर लेके जाना, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना दोस्तों, आपको वहाँ पे कुछ छूट मिलेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और आपके पास 20 फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो जो मैं ये डॉक्यूमेंट बताया हूँ, सभी डॉक्यूमेंट का 6 कॉपी फोटो कॉपी होना चाहिए दोस्तों। यानी का यानी कि 6 जीरोक्स कॉपी होना चाहिए दोस्तों आपके पास। और दोस्तों ये सब पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद दोस्तों आपको मेडिकल के लिए आपको एक मेडिकल स्लिप दिया जाएगा, और उसमें डेट लिखा जाएगा कि आपका कब मेडिकल होगा। हो सकता है अगले दिन का मिले या फिर शाम को मिले, उसी दिन आपको उसमें डेट लिख के एक स्लिप देंगे, आपको मेडिकल स्लिप वहाँ पे मिलेगा दोस्तों। उसके बाद मेडिकल स्लिप मिलने के बाद आपको मान लो जिस दिन दे दिया मेडिकल को, तो उस दिन मेडिकल होगा। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ आपको कि मेडिकल में क्या क्या चेक होगा और आपको क्या क्या करके आना है, मतलब कैसे साफ सफाई जो भी करना है। मैं आपको एक एक मैं आपको पूरा एक एक समझाऊंगा, तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं तो दोस्तों सबसे पहले मेडिकल में जाने से पहले दोस्तों आपको आपका हेयर कटिंग अच्छी से छोटा हेयर कटा के जाना है दोस्तों, साइड का दोनों से छोटा करा लेना है। उसके बाद अपना सेविंग बढ़िया से सेविंग करके जाओ दोस्तों। उसके बाद आपका ये अंडर आर्म का जो बाल होता है पूरा हटा सकते हो। उसके बाद पूरा आपका अंदर का जितना बाल होता है आप समझ सकते हो, पूरा बाल को मतलब साफ क्लीन करके जाना दोस्तों। तो दोस्तों जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो आपका क्या क्या मतलब शरीर के पार्ट्स को क्या क्या चेक किया जाएगा, मैं आपको एक एक, एक स्टेप बाय बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका दोस्तों आँख चेक किया जाएगा। आँख यानी कि आपका 6x6 आँख होना चाहिए, और उसको एक पेपर दिया जाएगा जो उसमें आपको पढ़ना होता है, और आपको दूर से बैठा के एक आँख बंद करा के और आगे ABCD ऐसे कुछ करके लिखा रहता है, उसको पढ़ना होता है दोस्तों। यदि आपका आँख 6x6 नहीं है तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे दोस्तों। उसके बाद आपका होगा नाक नाक का चेक। किसी किसी का क्या होता है कि नाक टूटी होती है तो अंदर से उसका सर्जरी करा लेते हैं दोस्तों, तो वो सर्जरी नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बोलते हैं, किसी किसी का जैसे पानी आता है उसमें से वाइट पानी आता है या फिर ब्लड आ जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें पॉइंट मिलता है दोस्तों। उसके बाद आपका हाथ चेक किया जाता है। किसी किसी का हाथ जैसे टेढ़ा होता है, जैसे किसी का हाथ टूटा है तो देखोगे कुछ अजीब सा दिखता है दोस्तों। उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक किया जाता है। जो पैर का जो तलवा है ना, एकदम किसी किसी का पूरा भरा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा कटा होता है, पैर के नीचे वो थोड़ा कटा होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपका नोकनी चेक किया जाता है दोस्तों। नोकनी के बाद आपका होता है दोस्तों आपका प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है। जैसे हाइड्रोसिल किसी का छोटा होता है, एक बड़ा होता है। एक छोटा बड़ा थोड़ा नॉर्मल होने से चल जाता है दोस्तों, बाकी उसमें कोई ज़्यादा जैसे पानी भरा होता है वो नहीं चलेगा। बाकी कोई किसी किसी का देखो कि कुछ एक ज़्यादा बड़ा ही होता है और किसी का एक छोटा होता है, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। नॉर्मल रहने से कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। उसके बाद आपका और हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका दांत भी चेक किया जाता है कि किसी किसी का दांत उखड़वा के लोकल दांत लगवा लेते हैं दोस्तों, तो बराबर उसका मतलब जो लाइन है बराबर से मिलना चाहिए। इसमें कोई नहीं है कि आप लोकल लगवा दोगे तो आप छट जाओगे, ऐसा बात नहीं है। मतलब बराबर मिलना चाहिए, अलग से नहीं दिखना चाहिए कि मतलब अलग से दांत लगवा रखा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपका कोई जैसे कोई ऑपरेशन सर्जरी जैसे करा लेते हैं बंदे, अपना कुछ हो गया होगा तो ऑपरेशन सर्जरी हो तो उसको भी चेक करते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो चेक करते हैं कि मतलब कब का है, ये ऑपरेशन कब का है। ज़्यादा पुराना होगा दोस्तों तो चल जाएगा, बाकी ज़्यादा वो यदि नया हो तो उसमें आपको छाट दिया जाएगा दोस्तों।
बाकी आपका किसी शरीर में कहीं टैटू नहीं होना चाहिए दोस्तों, टैटू में भी आपको छाट दिया जाएगा दोस्तों मेडिकल में। तो दोस्तों आप लोग का एक और डाउट्स होगा कि क्या 18 साल वालों और 30 और 40 साल वालों को सबको साथ में दौड़ा रहे हैं? नहीं दोस्तों, इनमें अलग अलग है। 18 से 30 वालों को अलग दौड़ा रहे हैं दोस्तों, और 30 से 40 वाला और 30 से 40 वालों को अलग अलग दौड़ा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यार 18 से 30 वाले थोड़ा हो यंग होते हैं, और 30 से 40 वाले थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, तो उनमें क्षमता थोड़ा कम होता है। इनके इनके बजाय उनमें थोड़ा क्षमता कम होता है, इसलिए उनको अलग अलग दौड़ाया जाता है दोस्तों। तो यही रहा पूरा टी आर्मी भर्ती का जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं मेडिकल में, क्या क्या है पॉइंट है, सारा पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर कर लिया। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।